नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की मैथ क्लास। आज हम आपकी मैथ क्लास है, तो तैयार हो जाए। तो जैसे कि ऊपर दिया गया है, हमारा आज का क्लास है मैथ, जो कि संख्या चैप्टर 1 संख्या पद्धति है। तो आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नंबर संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो जितना भी संख्या है उनके बारे में भी हम जाने, जैसे हो गया प्राकृत संख्या, परिपूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय। बहुत सारी प्रकार की संख्या होती है। संख्या अनंत है, उनका नाम अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है। जैसे कि ये है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अभी इन तीनों पे डिफरेंशिएट देते हैं, बाद में इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पहली संख्या होती है और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, प्राकृतिक में फैली हुई है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे हो गया शुरू से पढ़ते 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब आ गया परिपूर्ण संख्या। अगर हम इसमें क्या करें, ठीक है, अगर हम इसमें एक जीरो लगा दें तो फिर 1 2 3 4 5 अरे, ठीक है। सिर्फ एक जीरो का अंतर है, सिर्फ एक जीरो लगाने से ये परिपूर्ण संख्या हो जाती है। परिपूर्ण का अर्थ है पूर्ण रूप से संख्या कंप्लीट हो चुकी है। संख्या जीरो लगने के बाद संख्या कंप्लीट हो जाती है, इसे ये परिपूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ था पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ पूछा पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो पूर्णांक जो संख्या है, ये क्या प्लस पॉइंट में आता है, ठीक है। जीरो के क्या पहले भी कोई संख्या आती है? हो सकती है, माइनस की ऋणात्मक संख्या हो सकती है। तो ही अगर हम यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 etc, यानी यहाँ बस कुछ नहीं किया है। अगर हम इतनी संख्या लें तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो हमारा पूर्णांक संख्या, परिपूर्ण संख्या। और हम इसको ले लेते हैं प्लस माइनस की संख्या ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्णांक। सिंपल होता है, बस कुछ नहीं। अगर प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3, पूर्णांक बोले तो 0 लगा दीजिए, और पूर्णांक बोले तो माइनस की ओर, ऋणात्मक की ओर चलते जाए, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ आते परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो जैसे हम किसी संख्या लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, किसी संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करें, दर्शाए p बाई क्यू। तो p बाई क्यू के डिनोट करने का जो प्रोसेस होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। किस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो ये देख रहे, छोटा सा चार्ट बना है, ये चार्ट है। इस चार्ट से पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत से क्वेश्चंस में आता है, क्या परिपूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, या फिर क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। इसका जवाब हमें इस चार्ट से पता चलता है, ठीक है। तो पहले परिमेय संख्या, तो जिस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो परिमेय संख्या। जैसे क्या 2 एक परिमेय संख्या है, क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 5 है, 5 को भी 5/2 के 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई संख्या होती है, जब बट्टे में आता है, जब उसके से कुछ नहीं रहता, उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। यहाँ पे शून्य क्यों नहीं लगा सकते? शून्य क्यों नहीं लगा? क्योंकि p बाई क्यू का रूल होता है, इसमें परिमेय संख्या का एक रूल होता है कि p बाई क्यू और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऊपर 0 हो पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में। अगर यहाँ पे पूछता है 0 परिमेय संख्या के रूप में डिनोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्या 0 को परिमेय संख्या के रूप में डिनोट कर सकते हैं, तो उत्तर है हाँ, इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। पर अगर पूछे क्या नीचे q इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो उत्तर आएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है q नॉट इज इक्वल टू 0, भले ही p इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो हमने ये परिमेय संख्या देख लिया, पूर्णांक। अब आते हैं इस चार्ट पर, ठीक है। इस चार्ट से ही ना 50% क्वेश्चन तो इसी चार्ट से बन जाते हैं।
चार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसके अंदर n, जैसे कि हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या जो n है, तो जितना भी जो नंबर होते हैं ना, उनके फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैपिटल जितने भी लेटर है, फर्स्ट लेटर से उनको डिनोट किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या उसको m से है, परिपूर्ण संख्या w से है, पूर्णांक संख्या i से, इंटीजर्स, परिमेय संख्या रेशनल नंबर r से, ठीक है। यहाँ R2 क्यों लिखे बताएंगे, ठीक है। तो पहले ठीक है n, ठीक है। n किसके अंदर है, ये n का घेरा है, ये w का घेरा है, ये i का है और ये R2 का घेरा है, ठीक है। तो n किसके अंदर आता है, n w के आता है, w के अंदर आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये i के अंदर आता है, तो सभी w है i के अंदर आएगी, और R2 है, मतलब सभी संख्याएं रैशनल नंबर हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि W के नीचे। अब अगर मैं पूछूं क्या रैशनल नंबर होल नंबर है, क्या परिमेय संख्या, या फिर क्या सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर, ना कि ये इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, ये इसके बाहर है। बाहर मतलब उसके क्षेत्र से बाहर है। जैसे कि हमने यहाँ पहले देख लिया कि जो पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक देखिए, पूर्णांक इतना को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बस इतना को कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, पर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या बस इतना ही है, अपूर्णांक इतना है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। बस इतना छोटा सा चार्ट बना लीजिए, सिंपल रहेगा, आपको क्लियर कट रहेगा, ठीक है। ओके, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था परिमेय संख्या, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन आपका कर देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, एक ड्राइंग था, यार थोड़ा अच्छा नहीं बना फिर भी। तो जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ पे दो चीज है, टू इसलिए क्योंकि एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। इन दोनों का हम साथ में करवा देंगे, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या है, ठीक है। तो पहले परिमेय देखते हैं। प्राकृतिक संख्या है मतलब नेचुरल नंबर, ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस नंबर, ठीक है, शून्य और साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न सभी परिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सब किसके अंदर में आते हैं, सब रियल नंबर के अंदर में आते हैं। चाहे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, सब किसके अंदर में आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर में आते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। इसको कहते हैं आर जो है, आर जो है वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, आर से ये डिनोट करते हैं, आर से रियल नंबर वास्तविक संख्या डिनोट करते हैं। और टू आर इसलिए क्योंकि इसमें दो है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आई लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। अगर आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे भौतिकी पढ़ते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, जब किसी दूसरा एलिमेंट्स में होता है, तो जब जब कोई और एलिमेंट हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों का जब समान, मतलब नाम जब सेम होता है, तो क्या करते हैं, या तो दो वर्ड ले लेते हैं या फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल आई का यूज किया, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं, अपरिमेय संख्या, ठीक समझते हैं। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं।
परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में फॉर्म में हो सकती है, और क्यों जानते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। पर क्या कुछ ऐसी भी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं? कुछ तो होगी। उस संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं डिनोट किया जा सकता है। अब इसका इतिहास के बारे में जानते, ठीक है। लगभग प्लस पॉइंट, ठीक है, 400 ईसा पूर्व में ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ, 400 ईसा पूर्व में ग्रीस जो था ना देश, उसका प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक जो था पाइथागोरस, पाइथागोरस का अनुयायी, मतलब उसका जो शिष्य था, पाइथागोरस का जो शिष्य था, उसका नाम था क्या? क्रोटन के हिप्पार्क्स, ठीक है, उसका नाम था। पूर्णांकों का अनुपात में उन्होंने इसका इन्वेंट किया था, मतलब उन्होंने इनका पता लगाया, ठीक है। और इनके बारे में कुछ है, एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, जैसे कि बताया गया कि ग्रीस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, ठीक है। तो उनके अनुयायियों ने संख्या का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि इन पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, पूर्णांकों का अनुपात में नहीं लिखा जाए, ठीक है। जिन संख्या को अनुपात में p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, वो क्या होगी? परिमेय संख्या। पर जिसे नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्लियर हो गया, अनुपात में है तो परिमेय और नहीं है तो अपरिमेय। कंप्लीट। अब देखिए उनके बारे में छोटा स्लाइड पढ़ देता हूँ क्योंकि इन्हें पूर्णांकों अनुपात में लिखा नहीं जा सकता। पाइथागोरस के एक अनुयायी, ठीक है, क्रोटन के हिप्पार्क्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां थी, मतलब बहुत कुछ बातें हुई थी, ठीक है। हिप्पार्क्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण इस बात की खोज को थी, ठीक है। तो उनका जो दुर्भाग्यपूर्ण अंत था वो इस कारण से था कि √2 का एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो और इसी को दुनिया को उजागर करने में उनका अंत हो गया। सिर्फ क्या था? सिर्फ एक छोटी संख्या थी √2। √2 का पता लगाने में, दुनिया के सामने उजागर करने में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो कि इरेशनल नंबर है, अब इसे आई है तो आई से तो इसको डिनोट नहीं करेंगे, इसको डेट करते हैं एस से, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर ले और तब तक तो जैसे कि अब मैंने दो पॉइंट लिखा हूं, 7 टर्मिनेटिंग डेसिमल और अनवसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है। 7 क्या होता है, ठीक है। दशमलव जैसे हम जाते हैं पॉइंट्स के बाद जो भी संख्या, मतलब ये सबको दशमलव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दशमलव। 7 क्या होता है, ठीक है। वैसी दशमलव संख्या है, ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो एक अंक के बाद वो संख्या रुक जाती है। अब वो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, तो जब वो भाग होके पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, जब अंत में 0 आ जाता है तो अब खत्म हो गई, तो अब वो 7 हो गई, ठीक है। तो उस संख्या को 7 दशमलव कहेंगे। दशमलव बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ दशमलव जो बढ़ते खत्म ही नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं जो एक वक्त के बाद आके रुक जाते हैं। तो जो रुक जाते हैं ना उसको 7 दशमलव कहते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कुछ जो होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो उसके बारे में भी बात करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है, बहुत भारी बुक है, चलेगा। तो आपकी जो मैं तैयारी करा रहा हूँ ना, ये कुछ स्पेशल बुक है। आपका जो बुक होगा इतना पतला होगा, इतना पतला। इसमें कितना होगा, मतलब चैप्टर जो होता है, चैप्टर्स में आपको जितना बताना होता है, मतलब कि मैथ में पूरा 50 टॉपिक है सीखने लायक, तो इसमें इतनी पतली बुक में कितना होगा, 40 या 30 हो सकती है। बट मेरे पास एक स्पेशल बुक है, इसमें कम से कम 50 अगर आपको मैथ के सीखने के लिए है तो इसमें आपको 50% ही पूरा सिखा देंगे। तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो पढ़ाते हैं। जैसे कि बुक में 7 दशमलव के बारे में क्लियर होगा, आपने एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है
चलो जैसे आइए से 3/4 है। अब अपने इसको अगर डिवाइड के रूप में लिखते हैं तो इसको भागा देते हैं, ठीक है। 4 0.0 7 बार में दिए, कट 2 फिर 0 है, कट गया। ये क्या है, 7 हो गया। यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ पे 7 हो गया, बढ़ा ही नहीं, खत्म बात। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं होता, यहाँ बचा 0, मतलब अब ये 7 हो चुका है। तो जो संख्या जो डेसिमल भाग देने पे डेसिमल आएगा, ठीक है, और ये 7 हो गया, तो ये 7 दशमलव कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अन्वसारी आवर्ती दशमलव, मतलब अनंत दशमलव। इसका अर्थ ही होता है अनंत दशमलव, मतलब अगर ये स्टार्ट हुए तो चलते जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो एक पॉइंट है, ठीक है, 7 दशमलव क्या कहलाएगा, क्या वो नेचुरल नंबर कहलाएगा या होल नंबर कहलाएगा, इंटीजर या फिर परिमेय संख्या, आप कमेंट्स में कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1/3। अब इसका भी वर्क करते हैं। कट करते हैं तो 0.10, फिर 3 बार में 9, फिर कट, फिर एक 0 फिर 3 बार में, फिर 9, फिर एक कट, फिर 0, फिर 3 बार में, फिर 9, फिर मतलब ये चलते जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 9, फिर 3 बार में, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में, 9, फिर कट, फिर 1, 2, 3, 9, कट। खत्म हो रहा है? नहीं खत्म, बोर्ड खत्म हो गया पर ये खत्म नहीं हुआ, खत्म ही नहीं, क्योंकि ये अनंत है, अनंत इनफिनाइट है। ये एक बार चलना प्रारंभ हुआ तो चलते जाएगा, ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं होती कहाँ तक रुकेगी। अब इसके एक बेसिक टॉपिक, ठीक है, अगर इसको चिन्हित करना है, हमको दिखाना है कि इसको लिखें कैसे, ठीक है, तो सिंपल है, 0 जो बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीटेड नंबर को 3 लिखे, उसके ऊपर बिंदु दे। दो फॉर्म होता है, या तो एक बिंदु दे के करेंगे या फिर दूसरा फॉर्म होता है 0.3 के बाद एक रैकरिंग दे देंगे, इसे कहते हैं रैकरिंग, इसको कहते हैं रैकरिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही बस खत्म रहा, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम इससे और भी बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे और मजे से सिखाएंगे, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे और हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहे, और हम आपके लिए स्पेशल वीडियो कल लाने वाले हैं जो हमारे सेटअप का रीऑर्गेनाइज करने वाले हैं, सेटअप को डेकोरेट करेंगे, आपको दिखाएंगे हमारा सेटअप कैसा, ठीक है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, धन्यवाद। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें।